चलो देखो भाई, पिछले टर्न पे हम लोग बात किए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम लोग प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लिए थे और उसमें हम लोग एक फॉर्मूले पे पहुंच गए थे। क्या था फॉर्मूला? के मैक्स इक्वल ई माइनस फाई या फिर डब्ल्यू, जो भी है ये, इसको हम लोग या तो फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पे हम इस फाई या डब्ल्यू को क्या बोल रहे हैं बताओ? वर्क फंक्शन बोल रहे हैं। और ये ई क्या है? ई है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, अच्छा भाई हम लोग ई की वैल्यू यूज किए, क्या था? एच सी अपॉन लैम्डा। फाई के लिए हम लोग एच सी बाई लैम्डा नॉट लिखे थे। यहाँ तक कहानी क्लियर है? फिर अगर हम लोग एनर्जी को एच न्यू लिख लें, एच न्यू, ये एच है, माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट। हम लैम्डा नॉट और न्यू नॉट के बारे में बताए थे, क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम बताए थे कि भाई हम इसको नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, तो अब हम लोग इसको डिस्कस भी कर लेते हैं कि वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की क्या क्या कहानी है। ठीक है, तो हेडिंग लिख लो, हेडिंग डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। हेडिंग वर्क फंक्शन, छोटे छोटे डेफिनेशन के फॉर्म में ये सब चीज़ें हैं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, डेफिनेशन बस इसलिए क्लियर करने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग उस टर्म को समझ जाएं कि भाई वो टर्म क्यों आ रहा है और यही टर्म क्यों हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई इस टर्म से क्या बेनिफिट आएगा, पहले पता तो चले कि वो टर्म क्यों यूज कर रहे हैं। अगर ये पता चल जाएगा कि ये टर्म क्यों यूज कर रहे हैं तो फिर हम लोग उसको क्वेश्चन में उसका मीनिंग भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या लिखेंगे? द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू eject electron, to eject electron from any metal plate। देखो भाई इंपॉर्टेंट बात है, सुनना ध्यान से। क्या बोल रहे हैं? द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल प्लेट। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन एक ऐसी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल बात है कि अगर मान लेते हैं कि कोई मेटल प्लेट अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा फोर्स से पकड़ के रखा है, तो हम लोग को उसको बाहर निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर कोई मेटल प्लेट कम फोर्स से, कम एनर्जी से उसको पकड़ के रखा है, तो वो कम एनर्जी या कम फोर्स हम लोग को देना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब कि वर्क फंक्शन जो होता है वो मेटल प्लेट पर डिपेंड करता है। अलग अलग मेटल प्लेट के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। यहां तक कहानी क्लियर है क्या? चलो देखना, सुनना ध्यान से भाई। अच्छा, वर्क फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत पहले बता चुके थे कि या तो इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। हम पूरे चैप्टर में फाई का ही यूज करेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे फाई का फॉर्मूला। भाई एनर्जी ही है, एनर्जी का फॉर्मूला किसी फोटोन के लिए हम लोग क्या लिखे थे? एच सी बाई लैम्डा। उसी तरीके से हम लोग फाई को लिख रहे हैं एच सी बाई क्या? लैम्डा नॉट। ठीक है, सिमिलर तरीके से हम लोग और क्या लिख सकते हैं? एच न्यू नॉट। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया वर्क फंक्शन का फॉर्मूला। भाई वापस एक बार लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें अगर 2 से 3 बार भी लिखनी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है भाई, तो फिर से लिख लेते हैं। लैम्डा नॉट क्या है? लैम्डा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा ये न्यू नॉट क्या है? तो जो न्यू नॉट है ना वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बोलो भाई, ये यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? तो ये हो गया हम लोग का क्या? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, चलो देखना आगे बढ़ रहे हैं। अब हटा दे इसको ना, बोलो हटा दे। देखो चलो देखो भाई आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो देखो ध्यान से, यहाँ ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। यहाँ हम लोग कभी मैक्सिमम बोल देंगे, कभी मिनिमम बोलते हैं, जैसे कई बार तुम ये कंफ्यूजन लगोगी ना, तो हम उसके डेफिनेशन से पहले थोड़ी कुछ बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर कोई मेटल प्लेट है, किसी मेटल प्लेट पे अगर हम रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं ई,
इस मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन है मान लो फाई, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब हो सकता है? बोले सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल तभी हो सकता है जब ई की वैल्यू फाई या फाई से ज़्यादा हो। ये बात समझ में आ रही है? बोले हाँ सर सही है, ध्यान देना एक बार ना। चलो एक बार लैम्डा से कंपेयर करते हैं। भाई इसकी जो वेवलेंथ है वो मान लेते हैं लैम्डा, तो क्या लिखेंगे एनर्जी? HC अपॉन लैम्डा लिखेंगे कि नहीं? बात समझ में आ रही है? मान लेते हैं कि इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है लैम्डा नॉट। ध्यान सुनना, यहाँ से तुमको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। ग्रेटर और इक्वल HC बाई लैम्डा नॉट। अभी हम ये फाई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अगर हम HC उड़ा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इधर, तो देखना सुनना ध्यान से, क्या होगा कि लैम्डा नॉट ज़्यादा या बराबर होगा किसके बताओ? लैम्डा के। इससे क्या सीखे हम लोग? इससे हम लोग एक बात सीखें कि इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ लैम्डा नॉट से क्या हो, ज़्यादा कि कम? कम। अरे सिंपल सी भी बात है, वैसे भी सोचो भाई, अगर एनर्जी इक्वल हम HC अपॉन लैम्डा लिखें, HC अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा जितना कम होगा एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा कि नहीं? बात समझ, रेसिप्रोकल है ना। इसीलिए इंसिडेंट वेवलेंथ क्या होगा? लैम्डा नॉट से कम होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कम है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर ज़्यादा फोटॉन्स निकलेंगे, ज़्यादा फोटॉन्स गिरेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मेटल प्लेट से। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि ये लैम्डा नॉट क्या होगा? ये लैम्डा नॉट वो वेवलेंथ है, या ऐसे हम बोलेंगे कि ये लैम्डा नॉट वेवलेंथ की वो मैक्सिमम वैल्यू है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। देखो सुना ध्यान से, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम पॉसिबल, देखो सुनो ध्यान से, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू किसका? वेवलेंथ का, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लेट can eject from it is known as थ्रेशोल्ड। अरे गड़बड़ हो रहा है ज़्यादा ही, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये इस तरह की कहानी, ठीक है। और किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम लोग? लैम्डा नॉट से। बोलो भाई, यहाँ तक कहानी क्लियर? अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ सिंपल हम लिख सकते हैं क्या? फाई इक्वल, चूंकि क्या होता है HC बाई लैम्डा नॉट होता है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि जो लैम्डा नॉट की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा बताओ? HC अपॉन फाई। क्या ये कहानी क्लियर है? बोलो भाई, ये यहाँ तक की बात समझ में आ रही? अच्छा, अब हम लोग मान लो ये तो ठीक है, सीख है क्या? अच्छा सर ठीक है, अब ये समझ में आ गया। एक और बार हम समझाने की कोशिश करें, सुनना ध्यान से। अगर हम बात करें कि देखो ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा HC बाई लैम्डा माइनस HC बाई लैम्डा नॉट। सुनना ध्यान से, अगर ये लैम्डा नॉट के इक्वल हो गया तब तो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा और गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी जाएगी वो कितनी आ रही है? 0 आ रही है। लेकिन अगर हम इसका वेवलेंथ यहाँ पे क्या बोले, मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ ना, हम इससे बढ़ा दें, लैम्डा नॉट से भी बढ़ा दें 2 लैम्डा नॉट, तो तुम खुद देखो ना भाई, ई की वैल्यू कम हो गई कि नहीं? अरे ई तो कम हो गया, फाई ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम बोले कि वो मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से क्या हो सकता है? निकल सकता है, ठीक है। अच्छा, कम से हो सकता है क्या? बोले बिल्कुल आसानी से हो सकता है। अरे भाई लैम्डा नॉट बाई 2 रखो तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो देखो आराम से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। देखो ना, ई ज्यादा हो गया। ये बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब कि अच्छा, हम क्यों इतना जोर दे रहे हैं? क्योंकि ना ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, इसलिए याद रखना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ होता है, ठीक है। अब उल्टा सोचो, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये एकदम नॉर्मल सा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखना, मैक्सिमम मिनिमम में कंफ्यूज मत होना, उल्टा पुल्टा है। फ्रीक्वेंसी वाला जल्दी से याद हो जाता है बच्चों को, ये लैम्डा वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम ज़्यादा बेहतर तरीके से बताने की कोशिश किए, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं किसकी बताओ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू नॉट से, ठीक है। अब क्या बोलेंगे इसको? यहाँ बोलेंगे
minimum possible value of frequency through which electron of metal plate can eject from metal plate is known as थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। बोलो भाई, यहां तक की बात समझ में आ रही है? फिर से सुनना, क्या बोल रहे हैं? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू किसकी? फ्रीक्वेंसी की। वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, फिर से वही बात कि भाई फाई इक्वल्स टू क्या था? एच न्यू नॉट था। तो यहां से हम लोग न्यू नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? यहां से न्यू नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं फाई अपॉन एच। बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से क्लियर हो रही है कहानी। चलो और देखते हैं भाई, सुनना ध्यान से। अरे यहां तक की बात समझ में आ रही है? चलो अब देखो। अच्छा, यहां बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। के मैक्स इक्वल क्या होगा? के मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अरे ई माइनस फाइव। तो अगर हम लोग न्यू नॉट रख दिए तो बस इलेक्ट्रॉन निकलेगा और गिर जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी की कहानी हो गई। लेकिन अगर हम लोग की जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट से थोड़ा सा भी ज्यादा रख दे, कुछ भी रख दो, 2 न्यू नॉट, 3 न्यू नॉट, 4 न्यू नॉट, तो पक्के से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं? और अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो कुछ ना कुछ उसे काइनेटिक एनर्जी आ रही है। सही बात है। तो कौन सी वैल्यू है जिससे कम से इलेक्ट्रॉन कभी निकल नहीं सकता है? वो है न्यू नॉट। इससे कम अगर हम कुछ भी करते तो देखो ना, ई की वैल्यू 5 से कम हो गई कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलेगा। इसका मतलब कि वो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन निकल सकता है उस मेटल प्लेट से, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम लोग देखो भाई, ये हम लोग की बात होगी किसके? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। अगर 1-2 नंबर डेफिनेशन में पूछ लिया जाए 1-2 नंबर में कि भैया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, तो इतना लिख देंगे और काम हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात करते हैं हम लोग कि जो ये वर्क फंक्शन है वो कैसे घट सकता है, कैसे बढ़ सकता है, किस पे डिपेंड करता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नोट पॉइंट में करके लिखना, नोट पॉइंट, और उसमें हेडिंग टाइप का लिख लो, वर्क फंक्शन। नोट पॉइंट में लिख लो बस। ठीक है, वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, कॉमा करके लिखते जाना। वर्क फंक्शन बारे बारे डिस्कस करते हैं कैसे क्या हो रहा है। वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, सेकेंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, सेकेंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल एंड impurity of metal plate। अब इसका मतलब ये नहीं, इम्प्योरिटी का मतलब ऐसा नहीं कि गंदा लगा दिए कि अरे सर ओ हो रुकिए प्लेट उठाए जमीन पर से धूल लगाए, धूल से पोत दिया उस पर, ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इम्प्योरिटी का मतलब अलग चीज है। ठीक है, देखो समझते हैं पहले। नेचर का मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं भाई, अलग अलग प्लेट तो वर्क फंक्शन अलग अलग हो सकता है। कोई बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को पकड़ा होगा, कोई कम फोर्स इलेक्ट्रॉन को पकड़ा होगा। टेम्परेचर, ये बात समझ में आना चाहिए खुद ही। कैसे? देखो भाई, सिंपल सी बात है ना, अगर हम टेम्परेचर पे फोकस करें तो अगर मान लो कोई मेटल प्लेट है और उस मेटल प्लेट को, 2 मेटल प्लेट ले लेते हैं, मान लो वही सेम टू सेम मेटल प्लेट है। एक बार जो मेटल प्लेट है इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और एक बार टेम्परेचर है 327 डिग्री सेल्सियस। तुम खुद सोच के देखो ना भाई, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनको बहुत सारी एनर्जी मिल चुकी होगी और हम उसको थोड़ा सा ही एनर्जी बाहर से देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। बोलो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि सीधी बात है ना, अगर तुमको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चला जाए हम लोग तो टेम्परेचर क्या होता है? 1/2 kT टाइप्स होता है।
कि वहाँ पे क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। अरे हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, हम लोग उसको एनर्जी ही देते थे कि नहीं। अगर एनर्जी पहले से ही कुछ ना कुछ मिल चुका हो तो हमको कम एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं। इसका मतलब कि जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन हैं उनको कम एनर्जी चाहिए होगी बाहर आने के लिए, तो वर्क फंक्शन घट जाएगा कि नहीं। इसका मतलब कि जो वर्क फंक्शन है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरीके से, ठीक। अच्छा, दो बातें तो हो गई भाई। अब थर्ड बात पे आते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब ये हम लोग ना डिस्कस करेंगे कब, सेमीकंडक्टर्स के टाइम पे। इम्प्योरिटी वाली जो बात है विल बी डिस्कस्ड इन सेमीकंडक्टर। देखो इस बात को समझो भाई, ठीक है। क्या बोले हैं, नेचर है, टेम्परेचर है, इम्प्योरिटी ऑफ मेटल प्लेट। इम्प्योरिटी क्या होगा, इम्प्योरिटी का मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि कोई मेटल प्लेट है, भैया ऑब्वियस बात है वो कई सारे एटम से मिलकर बना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो वो एटम है, जो एक्चुअल जो मेटल प्लेट में जितने सारे एटम्स हैं उसमें से कोई एक एटम हटाएंगे और उसकी जगह कोई और एटम ला के रख देंगे। तो हम लोग बोलेंगे अच्छा इम्प्योरिटी आ गई इसमें। ये बात समझ में आ रही है। ये सेमीकंडक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पी-एन जंक्शन वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ेंगे। पी टाइप, एन टाइप, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सब अलग कहानी, ठीक है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, तो वहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो फिलहाल बस इतना समझ लो कि अगर कभी 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिया गया और ऑप्शन में ये सब रहा तो डायरेक्ट टिक कर देंगे, क्या, नेचर, टेम्परेचर और फिर इम्प्योरिटी, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अब बहुत हो गया थ्योरी। अब थोड़े से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं एक बार, ठीक है। तो ध्यान देना भाई, कोशिश ये करेंगे कि देखो हम तुमसे बताए थे ना, अगर तुम्हें याद हो तो, कि भाई हम लोग का कल ही में 80% के आसपास सिलेबस निपट चुका है। क्योंकि जब भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना वो आइंस्टाइन इक्वेशन से ही मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स की। जितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, पूछेंगे। एक आध दो क्वेश्चन करेंगे ना, उसके बाद हम लोग पोटेंशियल वाला यूज देखेंगे, ठीक है। पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इफ a metal plate of work function phi equal 3.1 electron volt and if wavelength of incident radiation is 2000 angstrom, then फाइंड नंबर 1 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब ये सब चीजें उल्टा पुल्टा बोल दिए क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो नाम नहीं लिख रहे हैं, शॉर्टकट में हो जाएगा ये। थर्ड है के मैक्स। फोर्थ है भाई क्या दिया हुआ, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ ये न्यू भी पूछ ले रहे हैं, ठीक है, न्यू बताना है। फिफ्थ और क्या पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं वी मैक्स, मैक्सिमम। ये समझो इसमें अंतर, ये न्यू नॉट है, न्यू, ठीक है। ऐसे घुमा दे रहे हैं तो ये है वी, ठीक है, स्पीड के बारे में है ये। तो चलो इन 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। रोको वीडियो 5 मिनट के लिए, ट्राई कर दो, सब पे 1 मिनट दो, खटाखट बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर अगला ट्राई करते रहना। 5 मिनट के लिए पूरा रोको वीडियो, कर लो ट्राई फटाफट। हो गया है क्या ट्राई, देखो सुनना ध्यान से भाई। बात करते हैं एक बार हम लोग जो दिया उससे स्टार्ट करते हैं। वर्क फंक्शन हम लोग को पता है, वर्क फंक्शन कितना है, वर्क फंक्शन है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ओके। Hc अपॉन लैम्डा नॉट, यही तो होता है। हम लोग को लैम्डा नॉट पता लगाना है, कोशिश करते हैं एक बार। इधर उधर अगर हम लोग करें तो यहाँ से लैम्डा नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Hc अपॉन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम बोले थे कि देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्वेश्चन कभी टफ नहीं आएगा, कुछ हल्का फुल्का घुमा सकते हैं तो वो यूनिट में ही घुमाएंगे। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि यूनिट लिखते हुए चले, ठीक है। और ध्यान देते हैं Hc की वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम
अपॉन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट उड़ा देंगे। अगर यहां से हम लोग इसको कटपिट कर लें तो ये कितना आ रहा है? 12,400 4000 आ रहा है क्या? 4000 एंगस्ट्रॉम। चेक करो तो एक बार। 3 पॉइंट गड़बड़, ये कैंसिल यहाँ से ये, हाँ ठीक है, सही है, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ओके। एक और बात ध्यान देते हैं भाई, C इक्वल्स टू लैम्डा नॉट न्यू नॉट। देखो हम ये बताए थे कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन होता है। तो अगर यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड लिख रहे हैं तो ये भी थ्रेशोल्ड वाला आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से न्यू नॉट लिखें तो वो कितना आ जाएगा? C अपॉन लैम्डा नॉट। C की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा नॉट की वैल्यू, लैम्डा नॉट कितना आया? 4000 एंगस्ट्रॉम। कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, तो हम लोग इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आ जाएगा 4 × 10⁻⁻7 मीटर। कट पिट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3/4 × 10⁻15 पर सेकंड बटा, पर सेकंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हर्ट्ज लिख सकते हैं। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से, ये हम लोग का क्या आ गया? ये हम लोगों का यहाँ से आ गया फ्रीक्वेंसी। बोलो, ये क्लियर? अच्छा, अब किसी के अगर दिमाग में ये आ रहा हो कि सर ये बताइए, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला तो h न्यू नॉट भी होता है, तो वहां से क्यों नहीं निकाले? वहां से भी निकाल सकते, ठीक है। और अगर वहां से निकालेंगे तो भी यही चीज आएगा। अरे भाई, C/लैम्डा नॉट की जगह ही तो न्यू नॉट लिखोगे ना, और C/लैम्डा नॉट देखो हम न्यू नॉट भी लिखें तो वापस वही चीज आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ अंतर आने वाला नहीं है। हम लैम्डा नॉट पता लगाए थे, इसलिए ये इक्वेशन हमको आसान दिख गया, हम इससे निकाल लिए। ये दोनों बातें तो हो गई। अच्छा, और बात करते हैं भाई, अब हम लोग को के मैक्स की बात करनी है ना। के मैक्स देखो, सुनना ध्यान से भाई। वेवलेंथ दे दिया गया है, वेवलेंथ कितना है? 2000 एंगस्ट्रॉम। तो उसी पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। एक मिनट, पोछा लगा दे, पोछा लगा दिया जाए। यस, गायब हो गया। देखो सुनो ध्यान से भाई, वापस हम लोग एनर्जी की बात करते हैं पहले, क्योंकि हम लोग को पता है भाई के मैक्स के लिए तो हम लोगों को E-5 करना पड़ेगा। पहले E तो पता चले, तो हम लोग E पर आ रहे हैं। E इक्वल क्या होता है भाई? E इक्वल होता है hc अपॉन लैम्डा। बोलो, hc की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन, ये वेवलेंथ है कितना? वेवलेंथ दिया गया था, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका वेवलेंथ था 2000 एंगस्ट्रॉम। ये यहाँ से कटपिट हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। ये बात समझ में आ रही है? अब हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं तो यहाँ से के मैक्स इक्वल क्या आ जाएगा? के मैक्स इक्वल हो गया 6.2 माइनस ये वर्क फंक्शन कितना हो गया? तो वर्क फंक्शन जो है वो दिया गया था, क्या? हाँ दिया गया था। कितना है? 3.1 दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बाहर ही कर लेते हैं। माइनस करने के बाद कितना आ गया? ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां तक हो गया हम लोग का। अब भाई हम लोग से फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, तो बस फ्रीक्वेंसी के लिए फिर से हम लोग लगा लेते हैं भाई। C इक्वल क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स न्यू। तो यहां से अगर हम लोग न्यू के लिए लिखें तो क्या आ जाएगा? C/लैम्डा। न्यू इक्वल C की वैल्यू 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू 2 × 10⁻⁻7। अरे भाई 2000 था ना, ये कैसे डायरेक्ट लिख पाए? क्योंकि हम लोग यहाँ इसको देख क्या रहे हैं, ये मीटर पर सेकेंड और ये मीटर उड़ गया पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज। यहाँ से कितना आ रहा है? ये 1.5 × 10⁻15 हर्ट्ज। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से, ठीक है। और देखते हैं आगे। अब एक और चीज पड़ी हुई है हम लोग की, क्या बताओ? के मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बतानी है हम लोग की, मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देते हैं एक बार, उसको भी करते हैं भाई। देखो सुनना, वो तो हो गया, मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी हो चुका है। एक हम लोग से वी मैक्स भी पूछा गया है कि भाई मैक्सिमम पॉसिबल जो स्पीड है वो कितनी होगी। तो सिंपल बात है, के मैक्स इक्वल था कितना? के मैक्स इक्वल था हाफ mv मैक्स का स्क्वायर। अरे भाई यही तो था ना, जहां पे m क्या था? m था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। के मैक्स की बात करते हैं, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देना, अगर हम वी मैक्स लिखेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट, अरे स्क्वायर धरा के रूट बनाएगा ना, 2 × 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई m। अब प्रॉब्लम ये है ना कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और हमको जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है
वो तो हम लोग को केजी में पता है, केजी एमकेएस सिस्टम में होता है। तो या तो हम इसको रखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइप के यूनिट में, हम लोग को पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सा यूनिट है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करें थे एमकेएस सिस्टम में, ताकि जो वी स्पीड है वो भी किस में आ जाए, मीटर पर सेकंड, मतलब एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, तो सब कुछ एमकेएस वाला रखते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 × 3.1, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होती है। तो रखते हैं, कितना आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, बोलो भाई, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 × 10⁻⁻31 kg। बोलो ये समझ में आ रही है क्या बात? ये इस तरीके से अगर हम लोग इस पूरे को सॉल्व कर लें तो यहाँ से आ जाएगा 1.04 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये आ रही है वी मैक्स, वेलोसिटी मैक्सिमम जो पॉसिबल इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकती है जब उस पर 2000 एंगस्ट्रॉम का एनर्जी गिर रहा होगा। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से, जैसे एक नज़र में हम लोग को लग सकता है कि सर बड़ा कैलकुलेशन था, बिल्कुल बड़ा कैलकुलेशन था, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तो देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 5। ठीक है, एग्जाम में कोई एक पूछा जाएगा, और अगर तुम देख पा रहे हो तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उसी पर बेस्ड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल कराएंगे और उसमें हम आगे भी करेंगे न्यूमेरिकल हम लोग। अब यहाँ ना हम एक और बात सिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम उस मेटल प्लेट को, जैसे याद करो पिछले टर्न पे जस्ट लास्ट लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ये देखे थे कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक सर्किट में यूज किए थे। जब मेटल प्लेट लगा था सर्किट बनाए थे ताकि करंट फ्लो कर रहा हो। करंट फ्लो की तो बात करेंगे अभी हम लोग, लेकिन अभी हम लोग ना बैटरी पर बात करेंगे कि बैटरी के साथ क्या कहानी की जाए, कि क्या क्या हम लोग तिकड़म जुड़ा सकते हैं, क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं बैटरी के साथ, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, इफेक्ट ऑफ बैटरी। एक्चुअली में बैटरी से हम लोग का किससे सेंस है, हम लोग का सेंस है पोटेंशियल से। ठीक है, इफेक्ट ऑफ बैटरी ब्रैकेट में पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो सुनना ध्यान से भाई, अब हम लोग बैटरी का इफेक्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार, पहले हम समझाते हैं उस चीज को कि भाई कैसे क्या कर रहे हैं, देखते रहो। जैसे मान लेते हैं भाई ये रहा हमारा वही मेटल प्लेट, मेटल प्लेट को हम कनेक्टेड कर रहे हैं बैटरी के साथ। ये हमारा लगा हुआ है रिसीवर, जैसा कि हम पिछले टर्न पे बता के गए थे। अरे ये रहा रिसीवर, और फिर हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के साथ। सर्किट पूरा कर दिए। ठीक है, देखते जाओ अच्छे से। ये ऐसे कुछ गड़बड़ लग रहा है? नहीं, आई थिंक सही है। अब ये यहाँ पे हम लोग बैटरी लगा देते हैं, देखते जाओ। सुनना भाई, मान लेते हैं हम लोग का पोटेंशियल कितना हो गया है, V हो गया। देखते रहो बस ध्यान से ना, ये ऐसे 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 करंट फ्लो करेगा। हम इस पर रेडिएशन इंसिडेंट करा दिए हैं, इस तरह से इंसिडेंट कराए हैं कि E की वैल्यू 5 के इक्वल या फिर ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अभी हम लोग एक रफली डाटा लेते हैं, हम लोग E की वैल्यू ले लेते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले टर्न पे डिस्कस किए थे, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 5 की वैल्यू ले रहे हैं हम लोग कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो देखना ध्यान से भाई। मान लेते हैं प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा है, भाई हमारा रिसीवर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी मिनिमम एनर्जी कितनी हो सकती है। मिनिमम एनर्जी याद करो, बताए थे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 से मैक्सिमम एक वैल्यू, कौन सी वैल्यू है, E-5 वहां तक हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगा 0 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। क्या ये बात समझ में आ रही? बोले हाँ सर सही है। तो 0 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी जो है K मैक्स, उसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। क्या ये बात समझ में आ रही? बोले हाँ सर सही है यहाँ तक। ठीक है, ओके। अब ध्यान देना, हम लोग ये गैप बहुत ज्यादा रखे, तुम इसको ना कुछ प्रोजेक्शन जैसा समझो कि भाई एनर्जी था, लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन रहे होंगे जो धीरे धीरे नीचे गिर गए, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन रहे होंगे जो इस प्लेट पर पहुंच रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन भी हैं ये सब जो इस प्लेट पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्या ये कहानी क्लियर है? ठीक है, अभी हम लोग ये जो सर्किट है इसको खोल के रखे हुए हैं, ये सर्किट जो है वो ओपन है। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जब हम लोग पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, जो पोटेंशियल V है, पोटेंशियल V, उसको अगर हम लोग इंक्रीज करें, इंक्रीज ना, यहाँ हम ग्राफ दिखा रहे हैं, तुमको देखना ध्यान से। ये हम लोग का ग्राफ है किसका, करंट का, करंट I, करंट I से दिखा रहे हैं उस करंट को। ठीक है, ध्यान रखना I ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हम IN से ना इंटेंसिटी को भी दिखाएंगे। इंटेंसिटी का भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
करंट का ग्राफ हम लोग किसके साथ देख रहे हैं? पोटेंशियल के साथ, I और V का ग्राफ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें, एक है न्यूमेरिकल, मतलब थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल, और फिर इंपॉर्टेंट है क्या? ग्राफ्स, ठीक है। तो अब हम लोग का पहला ग्राफ आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। देखो ध्यान दिए हम लोग, जब सर्किट ओपन था, चाहे हम जीरो पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, अरे अगर हम सर्किट को क्लोज करके 0 वोल्ट लगा दें तो बैटरी का कोई सेंस तो है नहीं। इसका मतलब यहां पे हम वो सेंस दिखा रहे हैं जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, नॉट कनेक्टेड, जब बैटरी कनेक्टेड ही नहीं, बोले अच्छा सर अभी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? 0 वोल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, और 0 वोल्ट। अच्छा ठीक है, क्या अभी भी कुछ करंट है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो पहुंच रहा था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट इधर फ्लो कर रहा होगा कि नहीं? बोले हाँ सर सही बात है। मतलब अगर हम सर्किट को क्लोज करके यहाँ 0 वोल्ट लगा दें तो भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा, ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं। भाई एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे मूव करके यहाँ पहुंचेगा ही पहुंचेगा क्योंकि सर्किट कनेक्टेड है पूरा। फिर वापस जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर चलना शुरू कर देगा, तो ये करंट फ्लो करता रहेगा। मतलब जब बैटरी का पोटेंशियल 0 है तो भी करंट कुछ न कुछ है, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। अब हम लोग पोटेंशियल को 0 वोल्ट से बढ़ाना शुरू किए, ठीक है, ओके। जब हम 0 वोल्ट से बढ़ाएंगे, देखना सुनना ध्यान से भाई, जैसे ये हेडिंग लिख लियो ना, इसको हम हटा रहे हैं ऊपर वाला ये चीज। जब हम लोग पोटेंशियल लगाए हैं, देखना सुनना ध्यान से भाई, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा कि नहीं? सही है। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा? बोले फोर्स जो होगा वो तो सर इधर लगेगा, और कितना होगा? F इक्वल्स टू क्यू ही होता है, जहां पे क्यू की जगह हम लोग स्मॉल ही रखेंगे। ये तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, इधर फोर्स लगा तो क्या अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींच के इधर लाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? अब सुनना ध्यान से, जैसे मान लो कि पोटेंशियल हम लगा दिए कितना, भाई देखते हैं एक बार रैंडमली कुछ हम लोग चेक कर लेते हैं। मान लो ये 10 वाला पहुंच गया और 8 वाला पहुंच गया, ठीक है। हम मान लो पोटेंशियल अब कर दिए कितना? अब हम लोग पोटेंशियल कर दिए 4 वोल्ट। सुनते जाओ बस ध्यान से। एनर्जी कितना हो जाएगा? एनर्जी होता है Q इंटू V, तो एनर्जी जो होगा वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला कि नहीं? तो क्या एक्सेस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया कि नहीं? बोले हाँ सर सही बात है। तो यहां मान लो एनर्जी है 6 जो नहीं पहुंच पा रहा था, ये 4 वाला है, और ये 2 वाला जो नहीं पहुंच पा रहा था। अगर हम एक्सेस 4 दिए, मान लो कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 8 की रिक्वायरमेंट है ही, 8 से कम होगा तो नहीं पहुंच पाएगा। तो बताओ अगर हम 4 दे दें एनर्जी सबको तो इसका कितना हो जाएगा? 10। क्या ये पहुंच जाएगा? बोले हाँ अब ये पहुंच जाएगा। 4 दे दिए तो 4 4 8, अब ये जस्ट पहुंच जाएगा कि नहीं? बोले हाँ पहुंच जाएगा। लेकिन 4 देने से ये 2 वाला नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो थी, लेकिन 4 मिलने से भी 6 ही हुआ। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाई। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचे तो करंट बढ़ गया होगा। तो जब हम लोग पोटेंशियल बढ़ाते हैं ना तो करंट जो है वो बढ़ता है, ठीक है, बढ़ा। एक बात अब श्योर एंड सर्टेन रखो भाई, ऐसे भी इलेक्ट्रॉन रहे होंगे जिनकी एनर्जी केवल क्या रही होगी? 0 रही होगी। बोले हाँ सर सही बात है। तो हम लोग बढ़ाते अगर वोल्टेज 8 कर दिए तो क्या 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएगा कि नहीं? तो चाहे जितने भी निकले होंगे इस प्लेट से, अरे 0 वाला ही क्यों ना निकला हो, 8 की एनर्जी पाके वो भी पहुंच जाएगा कि नहीं? क्योंकि यहां से यहां पहुंचने के लिए 8 की रिक्वायरमेंट थी। बात समझ में आ रही? बोले हाँ सर सही बात है। लेकिन अगर हम लोग इसको 8 से बढ़ा के 10 कर दें तो क्या कुछ बेनिफिट होगा? बोले नहीं। क्यों? तुम एक बात ध्यान दो, जो करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? Ne/T, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पहुंचे, टाइम का फंक्शन है, लेकिन अभी टाइम की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी टाइम की बात नहीं करेंगे, दिमाग में बैठाओ, टाइम की बात हम लोग आगे जाके करेंगे। अभी फिलहाल नॉर्मल केस लो जहां हम लोग केवल नंबर से मतलब रख रहे हैं। तो बताओ ये कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने कितने निकले भाई, अरे ये जो बैटरी है वो तो उतने को ही पहुंचा पाएगा ना जितने निकले होंगे। अरे जो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से निकला ही नहीं उसको ये कहां से पहुंचा पाएगा? तो हम लोग क्या किए, हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 8 वोल्ट की बैटरी लगा दिए तो 8 वोल्ट वो 0 वाले को भी मिल गया, वो 0 वाला भी पहुंच गया। तो अब तुम इसको 8 से बढ़ा के चाहे 10 कर दो, चाहे 10 से बढ़ा के 12 कर दो, चाहे 12 से बढ़ा के 20 वोल्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 वोल्ट वाला भी उतने सारे इलेक्ट्रॉन को पहुंचा चुका जितने मेटल प्लेट से बाहर आए थे, ठीक है। इसका मतलब जरूर एक ऐसा पोटेंशियल मिलेगा जहां के बाद से करंट बढ़ना बंद हो जाएगा। फिर अब पोटेंशियल हम चाहे जितना भी बढ़ा दे, देखो करंट क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट, ठीक है। तो ये होगा हम लोग का क्या, आई मैक्स, यहाँ पे हम लोग का करंट क्या होगा, मैक्सिमम। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये बात। तो ये इस तरह की कहानी है। अब तुमको ना ये अपने हिसाब से 3 4 5 6 लाइन में लिखना है खुद से, हम नहीं लिखाएंगे यहाँ पे। अब अगर तुमको लगता है कि नहीं अरे सर ये तो क्या सरप्राइज दे दिया आप, ओहो हो, तो धोखा हो गया हमारे साथ, अगर ऐसा लग रहा है तो तुम फिर वीडियो में पीछे जाओ, जहां से हम ये स्टार्ट किए थे वहां से फिर से ध्यान से सुनो। देखो एक बात समझो, अगर कोई चीज समझ में आ जाएगी तो तुम उसको लिख भी पाओगे, तो बेहतर यही है तुम क्या लिखोगे, इफेक्ट ऑफ बैटरी पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखेंगे। पहले लिखना, मतलब पहला हेडिंग, हेडिंग के अंदर हेडिंग रहेगा, हेडिंग क्या लिखेंगे, व्हेन प्लस प्लेट पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड विथ रिसीवर, व्हेन पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड विथ रिसीवर, लिख लिया। फिर उसके बाद ये फिगर बनाना है, कहानी लिखना अच्छे से, और ये ग्राफ इतना बना लेना है, ठीक है, ओके। अब हम लोग सेकेंड ग्राफ पे आएंगे। सेकेंड ग्राफ है हम लोगों का, सेकेंड ग्राफ लिखना, व्हेन वी चेंज पोलैरिटी ऑफ फर्स्ट कंडीशन, व्हेन वी चेंज पोलैरिटी ऑफ फर्स्ट कंडीशन, कि भाई अब हम लोग पहले कंडीशन का जो पोलैरिटी है ना उसको चेंज कर रहे हैं। देखते जाओ ध्यान से, भाई पोलैरिटी को चेंज कर दिया जाए, ओके ठीक है सर, चेंज किया जा रहा है। और हम लोग के पास जो वोल्टेज है, जो बैटरी है, वो वेरिएबल पोटेंशियल की, ठीक है। तो ये रहा प्लेट हम लोग का, ये ऐसे 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 डिजाइन, और ये रहा हम लोग का रिसीवर, और ये ऐसे। क्या ये बात समझ में आ रही है, पोलैरिटी चेंज कर दिया जाए, ओके ओके। मतलब अब की बार जो प्लस प्लेट होगा, मतलब पॉजिटिव प्लेट जो होगा वो बैटरी का, वो मेटालिक प्लेट हम लोग कनेक्टेड कर दिए, ठीक है। फिर वापस वही कहानी, ई एनर्जी का रेडिएशन गिरा रहे हैं, वर्क फंक्शन है फाई, ई की वैल्यू है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो वर्क फंक्शन है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल मान लेते हैं अभी हम लोग 0 वोल्ट, और की को हम लोग कर दिए कनेक्टेड, ठीक है, की कनेक्टेड हो गई भाई। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर पोटेंशियल 0 है तो भाई जितने भी निकल रहे होंगे, जिनकी एनर्जी वेरी कर रही होगी, अगर इस वाले की एनर्जी हम लोग मान रहे हैं 10, इसका 8, 6, 4 और 2 ऐसा कुछ, या फिर 0 वाला भी ले लेते हैं, सब ले लिए। तो भाई अगर रिक्वायरमेंट है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो ये और ये तो पहुँच जाएंगे, ये और ये, लेकिन बाकी सब नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है, वो तो वैसी कहानी है। तो यहाँ तक बना हुआ है। अब हम लोग मान लो पोटेंशियल को थोड़ा सा बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए, लेट से हम लोग 2 वोल्ट इसको कर दिए। सुनना ध्यान से ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्रिएट होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट हो जाएगा, सही है क्या। अब जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर वो तो अपोजिट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। बोले हाँ सर ये बात तो सही है, फोर्स लगे इधर। सुनना ध्यान से, अब बताओ एनर्जी कितनी होगी, Q इंटू वी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी कि नहीं। इसका मतलब कि अब बैटरी अपनी ताकत लगा रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। अरे भाई ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच रहा था, सही है। चलो भाई सबकी एनर्जी घटा दिया, ये 0 वाला निकला था इधर जा रहा था, तो उसको खींच लिया, चल उधर, तो इलेक्ट्रॉन उधर भाग गया। बोला कि क्या ऐसा हो, तो खुद है गरीब और गरीब कर दिया जी। इसमें से 2 और कम, अरे 2 की एनर्जी एक्स्ट्रा ले लेगा ना, ये इधर फोर्स लगा के खत्म करा देगा इनकी एनर्जी। तो ये भी 0, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मतलब ये 2 हो नहीं 6 माइनस 2 करेंगे ना, तो ये भी 4 हो जाएगा। 8 माइनस 2 कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 10 माइनस 2 कर लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, पहले कितने पहुंचे थे, 10 और 8 वाला पहुंच रहा था कि नहीं। अब 8 वाले की एनर्जी 6 हो गई, तो अब 8 वाला जो है वो पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी तो 6 हो गई है। लेकिन जो पहले 10 वाला था, अब उसकी एनर्जी कितनी हो गई, 8। क्या वो पहुंच पाएगा, बोले हाँ रिक्वायरमेंट 8 की थी तो वो तो पहुंच जाएगा। लेकिन ये सोचो, क्या पहुंचने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए कि नहीं। अरे भाई ऐसा थोड़ी कि 9 वाला नहीं निकला होगा, 9 वाला भी निकला होगा, 7 भी, 5 भी, 3 भी, 1 भी, सब निकले होंगे। लेकिन हम ऐसे रैंडम एग्जाम्पल लेके चेक करवा रहे तुमको। 9 वाले में से 2 घटा हुआ तो वो भी नहीं पहुंच पाया होगा। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो पहले पहुंच तो रहे थे लेकिन अब नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो क्या बैटरी जब हम लोग पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ाएं तो क्या वो करंट घट गया कि नहीं। बोले हाँ सर करंट घटा, क्यों, क्योंकि सीधी बात है ना। अरे I इक्वल्स टू NE/T कितनी बार बताएंगे भाई, NE/T। जब ये घटा तो करंट घट गया कि नहीं अपने आप, बोलो घट गया, घट गया, सही बात है, सही बात है। हम तुझसे पूछे कि चलो ये बताओ कि हम कितनी मैक्सिमम ताकत लगा दें कि कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाए। सुनना ध्यान से, जैसे मान लो हम तुमसे बोले, देखो रिसीवर से इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं अब हम लोग ना, देखना ध्यान से इस बात को। मान लो कि रिसीवर तक पहुंचने में रिसीवर को पास कर देते, बहुत पास, ठीक है, बहुत पास। हम तुमसे पूछें कि चलो ऐसी कंडीशन बता दो कि जो ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं
वो कभी भी इस रिसीवर पर पहुंच ही ना पाए। सोचो अगर हम ये बोलें कि इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो भी निकल रहा हो, एक भी इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंचे, तो एकदम सिंपल कहानी है। हम लोग जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, किसके पास है? वो जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला निकला है। अरे जो सरफेस से निकला वो केवल 2 का खर्चा किया होगा कि नहीं? तो पूरे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके निकला होगा कि नहीं? तो सिंपल बात है, अगर हम सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक लिए तो बाकी सब रुक जाएंगे कि नहीं? बोलो। इसका मतलब कि ऐसा पोटेंशियल, देखना सुनना, ऐसा पोटेंशियल जो सबसे ताकतवर मतलब जब सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक ले, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि अगर वो रुक गया, जब वही नहीं पहुंच पाएगा तो बाकी सब तो कम एनर्जी लेके आते, वो सब कहां से पहुंच पाएंगे? बात समझ में आ रही है क्या? तो बोले अच्छा, इसका मतलब कि जब हम लोग पोटेंशियल को नेगेटिव में बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जहां पे करंट क्या हो जाएगा? 0, और उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, उस स्टॉपिंग पोटेंशियल की एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए? मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी के। एनर्जी क्या होता है? Q इंटू वी। Q कितना है भाई? इलेक्ट्रॉन है तो E हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल को किससे दिखा रहे हैं? Vs से। मतलब कि अगर कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा गया, भाई ये Vs क्या है? ये Vs है हम लोगों का स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसके बारे में? कि द पोटेंशियल एट विच द इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल स्टॉप इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोले हैं? कि भाई ऐसा पोटेंशियल जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी रुक जाए का सेंस कि वो उस वाले नेगेटिव रिसीवर पे, जो रिसीवर प्लेट है उस पे ना पहुंच पाए, तो बोलेंगे क्या? कि वो जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल क्या कहलाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग नाम से क्लियर रखो कि वो करंट को पूरी तरह से क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। ठीक है, ओके, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, और कभी भी काइनेटिक स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना होगा तो क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी बराबर कर देंगे किसके? EVS के। ये कहां से आया? एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? E इंटू वी। अरे Q इंटू वी होता है एक्चुअली, लेकिन इलेक्ट्रॉन में तो E लिखेंगे ना, और पोटेंशियल हम लोग किससे दिखा दिए? VS से। बात समझ में आ रही है क्या? तो बोले अच्छा, ये बात समझ में, इसको फिगर बना लो। और ये हम लोग का मेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फिगर है भाई। इसमें हम लोग क्या किए? करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? नोट कर लो बेहतर तरीके से। देखो, अब हम लोग अल्टीमेटली एकदम अच्छे वाले फॉर्मूले के पास पहुंच गए हैं जो हम लोग के आइंस्टीन इक्वेशन को पूरा कर देता है। क्या था आइंस्टीन इक्वेशन? याद करते हैं कहानी। भाई आइंस्टीन इक्वेशन तो बहुत फेमस है, आज फिर से आ गया वो, तो फिर इंपॉर्टेंट कहानी है। जितनी कोई बोले आइंस्टीन इक्वेशन तो बिल्कुल रुको मत, ये कभी नहीं बोलना है k max इक्वली -5। जितना पढ़ा है सब लिख दो। क्या क्या है भाई? हम लोग का है hc/λ माइनस hc/λ नॉट इक्वल h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या था? हाफ mv मैक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल, और ये किसके इक्वल आ गया? EVS। आज का कोई लेक्चर देगा उसको लगेगा अरे सर पिछले वाले क्लास में भी यही खत्म किए थे, इस वाले क्लास में भी यही खत्म किए। नहीं, आज तो बहुत कुछ नई चीजें सीखे हम लोग। आज हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में जाने, आज हम लोग जाने कि बैटरी का इफेक्ट मेटल प्लेट पर या उसके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कैसे पड़ सकता है। आज हम लोग न्यूमेरिकल भी किए, और आज हम लोग वर्क फंक्शन के बारे में जाने कि वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इस बड़े से क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और मे भी हमको लगता है कि अगले 1-2 लेक्चर तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है, तो ध्यान से कोशिश करना कि ये जो तीनों वीडियो थे, जो भी 2-3 वीडियो हम बनाए, वो 2-3 वीडियो को कोशिश करो रिपीट कर लो जब तक हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा, ताकि ये रहे कि जब हम न्यूमेरिकल पे आए तो तुमको वो क्लास के दौरान ही बन जाए, तुमको कोई भी डाउट न बचे। ठीक है, तो बस करते हैं हम जैसा कि बताए थे ना कि सिर्फ वीडियो ही सफिशिएंट है, मॉडर्न में कुछ और नहीं देखना है। अगर तुम वीडियो देख लिए, वीडियो के प्रॉब्लम को जैसे हम करा रहे हैं वैसे कर लिए, तो कुछ भी ऐसा नहीं है मॉडर्न में जो बचा रह जाएगा। ठीक है, तो चलो बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।